तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सावित्री की सौतन जब से सावित्री की जिंदगी में आई है। सावित्री का जिंदगी आप लोगों को नहीं लगता है उथल पुथल सा मच गया है। कभी भी सावित्री सुकून से नहीं रहती है। जो सावित्री शादी करके नई दुल्हन बनके अपने घर में आती है तब तक भी सही नहीं था, लेकिन हर चीज को झेलते हुए एक ननद भी मेंटल से ढीली मिली। एक मीडियम क्लास का लड़का मिला, लेकिन सब कुछ करते हुए अपने पतिदेव का वो नौकरी छुड़वाती है। एक अच्छा सा जमीन लेती है, घर बनाती है, हर कुछ करती है। उसके बाद जब से उसके जीवन में उसके बीच में एक सौतन का प्रवेश हुआ है, उस सौतन का कहर आप लोगों को नहीं लगता है कभी भूत अटैक कर देता है, कभी कीड़ा फतिंगा अटैक कर देता है, कभी बच्ची पे चूटी अटैक कर देता है। ये सब कहीं ना कहीं उस मनहूस सौतन के साया पड़ने की वजह से ही होता है। क्योंकि कहते हैं ना, हर साल सहा जाता है, सौतन साल नहीं सहा जाता है। कहीं ना कहीं सावित्री बहुत भोली भाली है, वो सहती हैं, लेकिन उनकी सौतन नहीं सहती है। क्या जासूस करती है उनके घर में। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सावित्री शादी उदी होता है, उसके बाद घर बनाती है। कोई भी आदमी जब न्यू घर बनाता है, उतना अच्छा घर बनाने के बाद जिसमें टाइल्स लगा हुआ है, मजाक लगा हुआ है, मतलब इतना अच्छा घर एंड पेंट सब किया हुआ है, उस घर में कीड़ा फतिंगा का प्रवेश होना। पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था कि अगर वेंटिलेशन खुला है तो आप जलाला लगा सकते हैं। पब्लिक सजेस्ट भी करती है, लेकिन ये लोग करते क्यों नहीं है, सवाल है ना यहाँ पे। क्योंकि अगर हम जलाला लगा देंगे तो दोबारा हमारे पास कीड़ा नहीं आएगा। तो जब कीड़ा आएगा नहीं तो कंटेंट हमारा बनेगा नहीं। तो कंटेंट ही जब नहीं बनेगा तो पब्लिक देखेगी क्या। तो क्या हम पूछना चाहते हैं कि आप सिर्फ ब्लॉगिंग कंटेंट के लिए करते हैं, और कंटेंट जब उठाना ही है तो कोई भयंकर सा अच्छा सा कंटेंट भी बना सकते हैं, लेकिन इनको कोई कंटेंट नहीं है। कहीं घूमने जाइए, कहीं घूमना भी नहीं है। हमने आज तक नहीं देखा, शायद शुरू में ही कभी कताल हम देख लिया करते थे कि कहीं घूमने जाती थी ये गणेश जी के साथ, लेकिन अभी फिलहाल मंदिर या घर ऐसे यहाँ वहां हम देखते हैं सावित्री जी को घूमते। अच्छी बात है कि आप अपने ससुराल में मस्त रहते हैं, लेकिन जो सावित्री को हमने शुरू से देखना पसंद किया था, इनके सपोर्टर, सावित्री जी के सपोर्टर जो है ना, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे उधम मत मचाइए कमेंट बॉक्स में जाके। इससे अच्छा है थोड़ी सी राय सावित्री जी को जाकर के दीजिए। जो सावित्री जी को हमने शुरू से देखा था, ये अब जो है मतलब जैसे लगता है ना करेक्टर लूज वाली बातें हो रही है क्या यहाँ पे। कंटेंट के नाम पे करेक्टर को ही खत्म किया जा रहा है। मतलब एक कहावत में है ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा के संगत में हम पलते हैं बढ़ते हैं ना, तो ऐसा ही आदत बन जाता है करने का। पहले एक इनके पति देव थे गणेश जी, भोले भाले थे, सीधे साधे, माइंड से भी कुछ अजीब टाइप के लगते थे, ना पर्सनैलिटी ना पर्सनैलिटी, कुछ भी नहीं। तो चलो पब्लिक एडजस्ट करती थी कि सावित्री जी तो कम से कम होशियार हैं, लेकिन अब सावित्री भी अगर वैसे करने लगे तो सोचने वाली बात है। फिर पब्लिक को इंटरेस्ट क्या रहेगा आपके पास। चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं। कभी लड़की को उठा के लाना है, बस उसको क्रिएट कर देना है। अब वो लड़की है या नहीं है जिंदगी में बाद में, अरे पतिदेव भोला भाला है, गणेश जी तो भोला भाला है, उनसे माफी मांग लेना। अगर दूसरा मर्द होता ना तो क्या से क्या कर देता। तो मर्द तो बड़ा भोला भाला है, तो उसका बखूबी फायदा उठाना है। तो देखने से जो कि कहीं भी जो पब्लिक अच्छी अच्छी इनसे जुड़ी थी, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जो चीज ये दिखा रही है, पिछले वाली वीडियो में पूरा वीडियो चेप दी थी, ये कीड़ा फतिंगा आ रहा है, कीड़ा फतिंगा की वजह से हम घर बेचने जा रहे हैं। तो घर जब आप बेचने जा रही थी तो क्या आपकी सौतन आपसे कंप्रोमाइज कर ली? आप घर नहीं बेचिएगा, क्योंकि आपने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हम घर बेचने वाले हैं। अब घर नहीं बेचना है, तो वो कंटेंट था उस वीडियो का। और इस वीडियो में क्या कंटेंट बनाना था कि घर बेचने का। अगर दोबारा बात करते हैं तो हमारे पास कस्टमर चली आएगी, तो फिर हमें घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आकर के हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसलिए वो मुद्दा बदल देती हैं कि हमारी लड़की है, लड़की को अगर टमाटर देते हैं खाने तो चूटी आ जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं, 10 रुपया का लक्ष्मण रेखा मिलता है, और उनके सपोर्टर यहाँ कमेंट बॉक्स में जो उधम मचाइएगा,
आपको ज्यादा ही प्यार है सावित्री जी से, गणेश जी से, तो उनके बच्चे के लिए आप 10 रुपया का लक्ष्मण रेखा उनको गिफ्ट कर दीजिए। उसका अगर घेरावा कर देंगी ना तो कहीं से चूटी आएगा ही नहीं। कैसे आएगा चूटी? हम लोग इस्तेमाल बखूबी करते हैं। मेन गेट पे घेरावा कर दी, जहां जहां से चूटी आता है वहां वहां घेरावा कर दीजिए, चूटी नीचे उतरेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो बच्चे का सुरक्षा करना नहीं है, बच्चे राम भरोसे रहते हैं। अगर आपके बच्चे के पास चूटी रहते हैं, कॉमन साइंस भी लगाइएगा आप लोग। इनका कहना है कि चूटी आ जाता है तो चूटी काटेगा बच्चे को, इनके बच्चे रोते नहीं है। क्या यहाँ पे चूटी समझदार है या बच्चा इनका समझदार है? समझदार कौन है? सोचने वाली बात है ना। तो कुछ भी आप कंटेंट बना रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ है, जैसे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मतलब कुछ भी दिखा दो। बच्चे के पास चूटी आ जाते हैं, क्या करे? तो बच्चा रोता क्यों नहीं है? रोना चाहिए ना बच्चा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं से कोई भी चूटी नहीं आएगा। इतना अच्छा घर बना है, जलाला भी लगा होगा इनके घर में, लेकिन ये लोग एक एक मतलब कहते हैं ना, देहात से आए हैं। जिस ग्रेजुएशन से मतलब ग्रेजुएशन जैसा किए हैं, जितनी नॉलेज है उतना ही ये लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा उठ करके करना नहीं है। यूट्यूब से पैसा कमा लिए हैं, सब फैसिलिटी मिल गया है, ये अपनी टीम बना लिए हैं, ये कुछ भी दिखाएंगे, पब्लिक को देखना है। पब्लिक को अगर समझाने के लिए रिएक्शन वाले आ जाते हैं तो उस पे हाइपर हो जाएंगे, इनके टीम आकर के चढ़ जाते हैं, कूदने फानने इतना लगते हैं। तो उनके टीम से हम कहना चाहेंगे, क्या आप वीडियो उनकी नहीं देखते हैं कि सावित्री जी घर बेच रही थी कीड़ा फतिंगा के लिए? क्योंकि उसने उस वीडियो में बोला था कि बच्चा हमारा भविष्य है, बच्चा को अगर कुछ हो जाता है ऐसा घर काम करेंगे क्या? तो अब बच्चा उनका भविष्य नहीं है, अब भविष्य नहीं है। बोलना कुछ भी, बोलना आसान होता है, तो उस पर अडिग रहा कीजिए ना। तो बच्चा जब भविष्य है तो घर को बेचिए, और हमारी मानिए तो कीड़ा फतिंगा और चूटी से व्यवस्था करने का सॉल्यूशन है, समाधान है। उस समाधान का पालन कीजिए। पैसा नहीं है, 10 रुपया का लक्ष्मण रेखा लाने का इनके घर में दिमाग नहीं है, ना तो पैसा है। अगर खिड़की जनरल से वेंटिलेशन से आ रहा है कीड़ा फतिंगा, तो उसमें जलाला लगाने का पैसा नहीं है इनके पास, है ना? तब तो ये सिर्फ बोल के रह जाती है, व्यवस्था करती नहीं है। और पत्नी साहिबा व्यवस्था करती नहीं है, क्योंकि पत्नी साहिबा महिला है, अपने दिमाग को बस सीमित करके रखा है। जैसे ससुराल में जैसे माहौल में आई है, एक ननद दिमाग से मेंटल है, एक सासू माँ है सीधी सादी, एक पति देव जो भोला वाला है, पूरी दुनिया देख रही है। उसके साथ साथ में रह के ये भी दिमाग से वैसे ही होती जा रही है। तो भैया सावित्री जी, अपने होशो हवास में रहिए, दिमाग को लगाइए। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। क्या करना है आप, या तो 10 रुपया का लक्ष्मण रेखा लीजिए, या तो घर को ही बेच डालिए, टाइटल लगा दीजिए, सौतन से परेशान होकर के हमने बेच दिया, घर को बेच दिया, है ना? तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। और जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट।